आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ एल्डर्स कमेटी के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय राजपाल त्रिवेदी जी, मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय आदरणीय बाबूजी श्री रामनारायण त्रिवेदी बाबू जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय, सबसे पहले मैं इस प्रांगण में सादर नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिस प्रांगण में वो हम सभी के प्रेरणास्रोत रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं मैं अपना एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। विगत 2 चुनाव में आपके बीच प्रत्याशी रहा हूं, आपका आशीर्वाद भी मिला है। सबसे पहले मैं इन सब शब्दों में कहना चाहता हूं, तन मन धन सब मेरा समर्पित, जब तक तन में श्वासा है अधिवक्ता हित में कार्य करूं, ये मेरी अभिलाषा है। साथियों, अभी हमारे अन्य बंधुओं ने बताया जो हमारे एजेंडे में प्राथमिकता है चैम्बर की जो मुख्य समस्या है। आज चैम्बर सफेद हाथी साबित हो रहा है। हमारे किसी इसका नहीं, चैम्बर हमारा अधिकार है। इसके लिए चाहे रिट में जो पैरवी करनी होगी मैं प्राथमिकता से करूंगा, अपने खर्चे पर जाऊंगा, इसका पूर्ण आश्वासन देता हूं। आप जो बात में अपने वरिष्ठ गुरुजनों का मार्गदर्शन लूंगा। जो रास्ते की समस्या है, ये हमारी समस्या, ये हमारा अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है। हम सभी का ये अधिकार बनता है कि हमको न्यायालय तक जाने में सुविधा मिलनी चाहिए। ये समस्या 3 माह के भीतर निपटेगी। वरिष्ठ गुरुजनों के मार्गदर्शन में मैं इस बिंदु का मेरी प्राथमिकता होगी। साथियों, सिविल कोर्ट परिसर के भी जिस साइड में ये जहां जिला जज साहब की कोठी है उधर दोनों गेट बंद थे। हमने उसका प्रस्ताव आदरणीय बड़े भाई मंत्री जी अध्यक्ष जी को दिया था। आज हमको बड़ी खुशी हुई, उस प्रस्ताव में हमने देखा एक गेट खुला हुआ था। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे बड़े भाई उस गेट को जल्दी खुलवा देंगे। हमारी प्राथमिकता है वो गेट भी दोनों खोले जाए, क्योंकि अधिवक्ता उसमें कोई जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल कैश की बन गई है उस जगह पर। हमारी प्राथमिकता है नई अदालतों में हमारे वरिष्ठ सीनियर जज जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, अक्सर लिफ्ट खराब रहती है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो लिफ्ट है इसको ठीक कराया जाए, क्योंकि लिफ्ट की एक समस्या अक्सर हो जाती है, एक दिन ठीक होती है, 10 दिन खराब रहती है। इसलिए इसको ठीक कराया जाएगा, ये समस्या नहीं रहेगी। सेशन न्यायालय में एक तो मुख्य समस्या देखने को मिलती है, हम कभी फौजदारी में भी जाते हैं तो जो प्रोविजनल रिहाई है इसके लिए कई सर्कुलर भी है, उनके इनहेरिटेंस पावर में भी आता है अंतर्निहित शक्ति में कि अगर हम लोग को दे दें तो में से एक रिहाई आ जाए थाने के या तहसीलदार को, तो एक अपना उस पर रिहाई चली जाए तो कम से कम क्लाइंट को कुछ राहत मिल जाए। हमारी प्राथमिकता होगी कि प्रोविजनल रिहाई हो जाए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगा। मैं और मेरा मोबाइल हर समय, जैसा कि आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं, सालों साल हम आपके बीच रहते हैं, आपके साथ हमेशा सुख दुख में साथ रहे हैं। मैं और मेरा मोबाइल 24 घंटे आपके साथ उपलब्ध रहूंगा। इसमें कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे हम ये चाहेंगे सेवा का अवसर देंगे तो आप खुद देखेंगे अपने भाई को। 156 अक्सर हम लोग करते हैं, तो मुख्य समस्या है अधिकारीगण जब हम 156 दायर करते हैं तो उस जो दायर होने के बाद रिपोर्ट आती ही नहीं, 6 महीने रिपोर्ट नहीं आती है, उसकी अलग से पैरवी करनी पड़ती है। और जज साहब इस पर तो कोई ज्यादा विशेष रुचि नहीं ले पाते रिपोर्ट आने में, लेकिन इस पर जरूर रहती है कि रिपोर्ट की अगर हमारा अधिवक्ता भाई की अपरिहार्य कारणों पुकार पर नहीं पहुंच पाया तो नॉन प्रेजेंस में वो 156 खारिज हो जाती है। ये समस्या बहुत विकट समस्या है। हमारे जूनियर साथी हम सभी मिलकर करते हैं। इसके लिए प्राथमिकता होगी हमारी कि वो समस्या ना रहे। इसके लिए वरिष्ठ गुरुजन के माध्यम से हम उसको प्रस्ताव देंगे और ऑर्डर कराएंगे। इसमें निश्चित तौर पर रिपोर्ट आए, समय पर आए, समय पर निस्तारण हो। एक और समस्या है कि जो बेलबांट वगैरह की है, इसमें जज और जज अधिकारी जो अब उनका तो एक समय है 10 से 4 है, 10 से 4 आपके लिए भी समय है, 10 से 4 हमारे लिए भी समय है।
सुप्रीम कोर्ट की कई व्यवस्थाएं हैं, बार और बेंच बराबर है। ये समस्या अक्सर हमारे भाई साथी 8 देर रात तक हम लोग यहाँ पर बने रहते हैं। परिवार हमारा भी है, अगर आपका परिवार है तो हमारा भी परिवार है, तो निश्चित तौर पे ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे बहुत से साथी दूर गांव से भी आते हैं, कितना खतरा उठाते हुए उनको जाना पड़ता है। हमारी पहली प्राथमिकता ये भी प्राथमिकता में शामिल है। अधिवक्ताओं के स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। और एक निवेदन और है आपसे, जो एक तुष्टीकरण की नीति, एक परंपरा रही है, उसका हम भाई, मैं परंपरा का समर्थक नहीं हूं कि जो बार और बेंच में हम वो बराबर का पहलू है। अक्सर हमने देखा है कि एक समस्या रहती है, जो कुनीतियां है कि जब अधिकारीगण आते हैं तो उनके लिए विशेष आवभगत पानी पिलाने का काम बार के कर्मचारी का है। डिस्ट्रिक्ट बार के पदाधिकारी या अन्य विशेष आवभगत की कोई आवश्यकता नहीं होती। निश्चित तौर पे बार का जो पदाधिकारी चुन के आता है वो 2000 वकीलों का प्रतिनिधि होता है, किसी वो व्यक्तिगत कोई नहीं होता। इसलिए मेरा पहली प्राथमिकता ये होगी कि बार का सम्मान कायम रखा जाए, ये तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई जाएगी। ये मेरा निवेदन है आपसे कि आप एक बार अवसर देंगे। एक और विकट समस्या है वकीलों का भोजन। हम लोगों की जो मुख्य समस्या वहां पर है, इतना भ्रष्टाचार है, बिल बांट लेके जाते हैं, अक्सर इतनी अवैध वसूली की जाती है। वकीलों का भोजन अजीब खा रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाएगी। अधिवक्ता कल्याण निधि, इसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो हमसे बंद पड़ेगा वो करूंगा। अनावश्यक हड़ताल कदापि नहीं करूंगा, कार्य दिवस बढ़ाए जाएंगे। ये हमारा नियोजित हड़ताल हमारा अंतिम अस्त्र है। हमारी पहचान डेकोरम से है, स्टडी से है। हमारी पहचान हड़ताल से नहीं होने वाली, ये हम आपको पूर्ण आश्वस्त करते हैं। हड़ताल हमारा अंतिम अस्त्र होगा। विगत आपका भाई जय पराजय से दूर हमेशा कार्य करता रहा है, आप जानते हैं। आप सभी के सहयोग से विभिन्न अभियान हमने चलाए, आप अवसर देंगे और कार्य करूंगा। विगत 2 चुनाव में आपका भाई प्रत्याशी था, विगत चुनाव में मात्र चंद मतों से रह गया। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चाहूंगा आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मतदान में फटी है नाव, पाल लगा दो भाई, चंद मतों से आए थे, एक बार पाल लगा दो भाई। ये आपसे सर्वत अनुरोध है। आपका भाई डिस्ट्रिक्ट बार की एक परंपरा रही है, आपका भाई, अन्य लोग भी हमने देखा जब आपका भाई यहाँ मैदान में आया, पहले जो भी प्रत्याशी थे उनको दयालुता के साथ आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम ये चाहेंगे, आपका भाई मैदान में है, विगत चुनाव में आपके ही आशीर्वाद से कतार में सबसे आगे आपने पहुंचाया है। कुछ चंद मतों की वजह से आपका भाई पद से सफलता से थोड़ी दूर रह गया। हम चाहेंगे कि आप एक बार आशीर्वाद दीजिए हमको। ये चाहेंगे चंद मतों के साथ जो आपका भाई दूर रह गया, आपने ही आगे पहुंचाया है। जिला वक्ता संघ एक परिवार है, सबको बारी बारी से अगर पात्रता में खड़े उतरते हैं उनको मौका दीजिए। बस जय हिंद, जय दोस्त। आपसे विनम्र अनुरोध से एक बार अवसर दें।